वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो स्टूडेंट्स? आप सब स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। तो गाइस पहले हम इसकी स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं 39 की। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से फोर फीचर का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार पेबल। एप्लीकेशन पे ₹2 हैं, अलॉटमेंट पे ₹3 हैं, फर्स्ट कॉल के ₹3 के हैं और सेकंड और फाइनल कॉल ₹2 की है। गणेश वॉज अलॉटेड 100 शेयर्स। गणेश को कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 100 शेयर्स। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द फोर फीचर ऑफ द शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो गाइस केस नंबर 1 में क्या है, केस नंबर 2 में और केस नंबर 3 में इसकी हमें एक एक एंट्री पास करनी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस सवाल को स्टार्ट कैसे करना है। यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 39 में उसको लिख लेते हैं। एप्लीकेशन कितने रुपए की है गाइस? 2 की। और अलॉटमेंट कितने की है? 3 की। फर्स्ट कॉल कितने की है? 3 की। सेकंड एंड फाइनल कितने की है? 2 की। और ये टोटल बन गया 10। और शेयर्स कितने हैं हमारे पास अवेलेबल? 20,000। बट गणेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं। उसी के शेयर्स को हमने फोरफिट करना है अल्टरनेटिव केसेस में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। तो गाइज यहाँ से देखो, अलॉटमेंट तक ₹5 बनते हैं, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल जो कैंसिल करेंगे वो 5 की करेंगे। तो जर्नल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 5 करके डेबिट कर देंगे ₹500 टू फॉरफिटेड शेयर्स 100 इंटू 2। ठीक है जी, 100 इंटू 2 करके यहाँ पे आ जाएगा ₹200 और यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट कितना आ जाएगा? 100 इंटू 3 करके ₹300 बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है गाइस, चलिए अब इसके बाद हमें क्या एंट्री करनी है? केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में हमें क्या करना है, वो क्या कह रहा है? इफ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। कि उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिला के कितने पैसे बन जाते हैं? ₹8। तो यहाँ पे हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 8 करके डेबिट करेंगे ₹800। ठीक है जी, टू फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, उसमें तो 100 इंटू 2 ही आएगा और ये ₹200 ही उसके आए हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के पैसे इसमें आएंगे और तो कुछ उसने दिया ही नहीं। तो शेयर अलॉटमेंट में कितने आएंगे? अलॉटमेंट अकाउंट में 100 इंटू 3 करके ये 300 आ गया। एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल, ये आ जाएंगे 100 इंटू अगेन ₹3। ठीक है जी, तो फर्स्ट कॉल के भी ₹300 आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है गाइस, ये हमारी एंट्री बन जाएगी बच्चे। ओके जी, चलिए ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में हमें क्या करना है? केस नंबर 3 में है इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इसका मतलब इस केस में, केस नंबर 3 में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आ चुके हैं, ₹5 आ चुके हैं और ये 3 और ये 2 नहीं आए। तो फॉरफिट में ये ₹500 आ जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ तक ₹10 पूरे हो जाते हैं। शेयर कैपिटल
अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। तो यहाँ तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। टू फॉरफिटेड शेयर्स, क्योंकि 10 रुपये पूरे बन गए। फॉरफिटेड शेयर्स में कितने पैसे आएंगे, 100 इंटू 5 करके 500 रुपये आएगा, क्योंकि एप्ली और अलॉटमेंट आ चुकी है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी आ चुकी है। एंड टू आगे क्या लिखेंगे गाइस, टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 इंटू फर्स्ट कॉल 3 रुपये की है, वो 300 रुपये यहाँ आ जाएगा। एंड टू शेयर सेकंड कॉल, तो गाइस ये क्या आएगा, 100 इंटू 2 करके, यस, तो 200 रुपया ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नरेशन बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है गाइस। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब हम 40th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है जी। तो ये 40th क्वेश्चन की मैं एक बार स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो पहले देखिए 40th क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन 2 रुपये की, अलॉटमेंट 3 रुपये की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपये की। एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई हैं, 92,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं हमें, और हमें इशू कितने करने थे, 60,000। तो इसका ब्रेकअप कैसे बनाया उसने, अलॉटमेंट वाज मेड फॉर द फॉलोइंग बेसिस। टू एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 को 40,000 पूरे दिए हैं, एंड टू एप्लीकेंट्स टू 50,000 वालों को 40% दिया है, एंड 2,000 वालों को नील दिया है। तो गाइस पहले यहाँ तक का काम कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के 2 रुपये, अलॉटमेंट पे गाइस कितने हैं, 3 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल के कितने हैं, 5 रुपये, 10 रुपये बन गए, और हमें कितने शेयर्स आने हैं, 60,000। बट यहाँ पे अप्लाइड वो कितने बता रहा है हमें, अप्लाइड और अलॉटेड कितने हैं। जो अप्लाइड पहली कैटेगरी है 40,000 वालों को, जो ए कैटेगरी है 40,000 वालों को कितने दिए हैं आपने, 40,000 दिए हैं। और बी कितने दिए हैं, 50,000 वालों को 20,000 दिए हैं, 40% 20,000 ही बनेगा ना। और सी को 2,000 वालों को नील दिया है। तो ये आ जाएगा 92,000 और ये 60,000। तो ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसके बाद हमें वो शेयर एप्लीकेशन वाला टेबल बनाना पड़ेगा, जिसको हमें अपोर्शन करके दिखाना होता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी को हमें कैसे अपोर्शन करना है। तो टेबल में यहाँ लिख लो शेयर एप्लीकेशन मनी अपोर्शनमेंट, ठीक है जी। इसका पहले टेबल मैं बना देता हूँ, उससे हमें जो एक्सेस पैसे होते हैं उसका पता चल जाएगा कितने एक्सेस पैसे हैं जो अलॉटमेंट पे आगे शिफ्ट करने हैं, ठीक है। ये रहा टेबल। और यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा बन जाएगा कैटेगरी। यहाँ बनाओ कैटेगरी 1, 2 और 3, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। यहाँ गाइस क्या आ जाएगा, साथ में टोटल आ जाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे, शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अप्लाइड कितने हैं हमारे पास, उसका एक कॉलम बन जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला कॉलम किसका बनेगा, शेयर्स अलॉटेड का। शेयर्स अलॉटेड कितने की है हमने, ठीक है गाइस। तो यहाँ से तो हमें पता चल ही गया था कि 40,000 वालों को हमने कितने इशू करी है कंपनी ने, 40,000। और बी कैटेगरी कितनी है, ये ए कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है, और ये सी कैटेगरी है, ठीक है जी। और इनको सी वालों को कितने मिले, 2,000 वालों को तो वैसे भी नील दिया, और ये 50,000 वालों को कितने दिए हमने, 20,000, ठीक है गाइस, समझ लग गया आपको। ओके, अब मनी रिसीव्ड कितना आया, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड कितना है, एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 2 रुपये की, तो 2 रुपये के हिसाब से कितने पैसे आए, 2 रुपये के हिसाब से कितने पैसे आए। यहाँ तो ये 92,000 आ जाएगा, और यहाँ ये 60,000 आ जाएगा। अब 2 रुपये को इससे मल्टीप्लाई करो, इसके पैसे कितने आए, 80,000। एप्लीकेशन अप्लाइड से मल्टीप्लाई करना है ना, एप्लीकेशन मनी को अप्लाइड से, और 2 इंटू 50 1,00,000 रुपया ये आ गया, और ये आ गया 4,000, और ये आ गया 1,84,000, 1,84,000 ये आ गया। अब बात है कि आगे हमें पैसे कैसे अपोर्शन करने हैं, उसके लिए हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आगे पढ़ना पड़ेगा।
₹1,08,000 were realized on allotment and exceeding the amount carried from the application money and ₹2,50,000 on account of call. The directors decided to forfeit the share. यहाँ तो forfeit की बात करी है उसने, तो आगे इसका मतलब जहाँ तक पैसे जाएंगे वहाँ तक हमें लेके जाना पड़ता है इसको। ठीक है जी, चलो मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ इसको। ये देखो यहाँ आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी अपॉर्शनमेंट। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका पैसा शेयर कैपिटल का कितना है, शेयर कैपिटल का कितना पैसा आएगा, शेयर कैपिटल में कितना गया ₹2। अब माइंड इट, ₹2 इसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं तो ये 80,000 बन गया, और यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे कॉल्स और यहाँ पे रिफंड। ठीक है जी, ये हमारा टेबल पूरा बनता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है गाइस, तो 80,000 वालों को ये 80,000 हो गया, और 2 × 40,000 ये आ गया, और अलॉटमेंट कितने की है गाइस, इसके 60,000 बचे हुए हैं ना, अलॉटमेंट ₹3 की है तो ये 3 × 20 60 यहाँ पूरा हो गया। ओके जी, और यहाँ पे इसको तो कोई शेयर नहीं दिए तो ये 4,000 के 4,000 क्या हो गया, रिफंड हो गया। 60,000 और ये 1,00,000, ठीक है जी, 40 40 80 और ये 80 50 20, ये आ गया 50,000 वालों से हमें 1,00,000 आया था, और 20,000 वालों को 2,000 40,000 आया, और ये 60,000 4,000 और ये नील आ गया। ठीक है जी, अब हमें इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे ताकि हम फॉरफिट का आगे हिसाब पूरा कर सकें, लेकिन उससे पहले हमें कॉल्स इन एरियर निकालने पड़ेंगे। उसने जर्नल एंट्रीज तो मांगी है लेकिन हमें कॉल्स इन एरियर निकालने पड़ेंगे। ओके, उसके बिना फिर मुश्किल हो जाएगा ना हमारे लिए एंट्रीज निकालना। पहले अलॉटमेंट का कैसा पैसे निकलेगा, पैसा कैसे कैलकुलेट करना है, वो आएगा मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वो कितने की आएगी, 60,000 × 3 करके कितना बन गया, 1,80,000। उसके बाद लेस ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने मिले हैं ऑलरेडी, 60,000 आ चुका है, तो बचा कितना, 1,20,000। कितना बचा, 1,20,000, और इसमें से लेस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और उसने हमें बता ही दिया कि 1,08,000 मिले हैं, तो इसका मतलब कॉल्स इन एरियर कितने हो गए, 12,000। कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट, तो यहाँ पे आएगा 12,000 रुपया अपॉन अलॉटमेंट की मनी, तो ये आ जाएगा 4,000 शेयर। ये क्या आ जाएगा, 4,000 शेयर्स जो हुए हैं इनके कॉल्स इन एरियर हैं। यहाँ पे नंबर नहीं गिवन था इसलिए हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ा। ठीक है गाइज, चलिए अब हम दूसरे निकालेंगे कि फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे नहीं आए। तो मनी ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 60,000 × 5 3,00,000 लेस रिसीव्ड, कितने वो बता रहा है हमें रिसीव कितने हुए हैं, 2.5 लाख रुपए रिसीव हुआ ना, तो ये कितने बच गए, 50,000। ये क्या आ गया, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना आ गया गाइस, कॉल्स इन एरियर 50,000 का, और 50,000 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इसका मतलब 10,000 शेयर्स का आप क्या करोगे, ये पैसे नहीं आए। अब हमें आगे इसका हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। चलिए अब आगे आ जाइए, हमें यहाँ पे एक छोटी सी कैटेगरी और बना लेते हैं कि एक तो 4,000 शेयर हो गए, एक 6,000 हो गए, टोटल शेयर तो 10,000 है ना जिनके पैसे नहीं आए। नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन आ चुकी है दोनों की, ठीक है जी, और इसके अलॉटमेंट की कितनी आया, इसका अलॉटमेंट नहीं आया और इसका तो अलॉटमेंट आया हुआ है, बट फर्स्ट कॉल की बात करें इन दोनों के फर्स्ट कॉल नहीं आए। यही हिसाब किताब बना ना हमारे पास गाइस, क्योंकि 4,000 वाले ने अलॉटमेंट नहीं दी और 10,000 वालों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो अंडरस्टूड है ये वाले 4,000 भी इसी में शामिल हैं। तो इसलिए ब्रेकअप ये हमारा 10,000 का बनाया मैंने, कि इसमें से 10,000 में से 4,000 ऐसे शेयर हैं उनके फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट नहीं आई, और 6,000 वालों की फर्स्ट कॉल नहीं आई। ठीक है गाइज,
अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज, बिकॉज उसने क्या बोला है, जर्नल एंट्रीज पास करो और साथ में किस तरीके से फोरफिट करने हैं। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फोरफिट शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट्स टू whom the allotment was made and on which allotment money was overdue, और जिनकी allotment money overdue है, तो वो allotment money overdue किनकी है, 4000 वालों की, ये शेयर्स हमें फोरफिट करने हैं गाइस। ठीक है जी। तो अब हमें जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तभी हम पूरी एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक या दो एंट्रीज नहीं करनी। ठीक है जी। तो चलिए अब हम इसका जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ये रहा इसका फॉर्मेट, एक एक करके एंट्रीज करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। पहले एंट्री आएगी सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। पहली एंट्री किसकी आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये तो 92,000 रुपये के हिसाब से 2 रुपये हैं, 1,84,000 रुपया, 1,84,000 रुपया ये आ गया गाइस। उसके पास दूसरी एंट्री क्या आएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक करके बाकी रिफंड में चले जाएंगे। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया, 1,84,000 है ना ये। तो गाइस 1,84,000 का जो हमने यहाँ पे ब्रेकअप बनाया था टेबुलर फॉर्म में, यहाँ से हम पैसे उठाएंगे, ये वाले फिगर्स लिखेंगे, 1,20,000, 60,000, 1,20,000, 60,000 और 4,000। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है जी। चलो उसके बाद तीसरी एंट्री क्या आएगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करनी है, वो तो 60,000 शेयर से करनी है। तो यहाँ आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू, और वो कितने की है, 60,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना बन गया, 1,80,000 का। ठीक है गाइस, 1,80,000 का। अब इसकी चौथी एंट्री क्या आएगी, बैंक में कितने पैसे आए हैं वो तो हमें उसने बता ही दिया था, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बाकी तो कॉज इन एरियर में, टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट में कितने पैसे आ जाएंगे, 1,08,000 रुपया। कितने आ जाएंगे, 1,08,000 रुपया। ये आएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ एंट्री क्या आएगी, फिफ्थ एंट्री में हम करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है गाइज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू, ये 60,000 शेयर हैं और 3 रुपये के हिसाब से कितने पैसे बन गए गाइज, 3 लाख रुपया, नहीं 5 रुपये के हिसाब से, सॉरी 3 लाख रुपये बन गया। ये कितना आ गया, 3 लाख। तो अब हम आगे जर्नल को एक्सटेंड करते हैं, आगे जर्नल को एक्सटेंड करते हैं। अब इसकी मनी रिसीव की एंट्री रहती है ना, हाँ जी। तो यहाँ पे आ जाइए इसके फॉर्मेट में, और ये जर्नल में हम अब आगे करेंगे कि कितनी एंट्रीज होगी, 5। और ये छठी एंट्री में क्या करेंगे हम, छठी एंट्री में फर्स्ट कॉल मनी ले लेनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल।
तो ये आ गया बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है गाइस, तो ये कितना आ गया हमारे पास 2,50,000 का। चलिए 2,50,000 का ये कर लेते हैं। और अब यहाँ लिख लो जर्नल कॉन्टिन्यूड, काम प्रॉपर तरीके से ही करना है ना भाई। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। उसके बाद क्या करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो ये आ गया 4,000 इंटू 10, 40,000 ये कैपिटल आ गई। फॉरफिट में उसने हमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी, 4,000 इंटू 2 करके 8,000 यही आया। और टू शेयर अलॉटमेंट में 4,000 इंटू 3 करके ये 12,000 नहीं आए हुए। एंड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने की है, 4,000 इंटू 5 का 20,000, यहाँ पे आ गया 5 के हिसाब से। तो बीइंग 4,000 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है गाइस, ये हमारा पूरा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमने सारा काम करना था। ठीक है गाइस, समझ लग गई आपको मेरी बात। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्वेश्चंस करते रहिए। ओके जी, डन।